औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हो, खैर अफ़ियत से हो। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे, मेरी फैमिली को और तमाम मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे दुआ किया करें। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला उनको पसंद फरमाता है जो बदला लेने की इस्तात रखते हैं, बदला ले भी सकते हैं लेकिन माफ़ कर देते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसी गलती कर देता है इंसान, तो अगर आप ख़ुद बदला नहीं ले सकते तो बेहतर है कि उसको अल्लाह के हवाले कर दें, उसका मुकदमा अल्लाह की बारगाह में छोड़ दें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बार बार समझाने के बावजूद, मिन्नत करने के बावजूद बाज नहीं आते, जिसकी वजह से आपको, आपके बच्चों को जान का ख़तरा होता है। या कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको कत्ल कर दिया जाता है। इसी तरह इज़्ज़त का ख़तरा होता है। वो मेरी बहनें, मेरी माएँ जो किसी के हाथों ब्लैकमेल हो रही हैं, अपनी ज़िंदगी तबाह कर चुकी हैं, दौलत तबाह कर चुकी हैं और वो इसको छोड़ नहीं रहा, आपकी जान नहीं छोड़ रहा। अगर आप माफ़ करें तो सबसे बेहतर। अगर माफ़ नहीं करना चाहते या माफ़ कर कर के थक चुके हैं और आपको लगता है कि ये बंदा वाकई ही इसी काबिल है या बंदी इसी काबिल है, तो फिर ये आप अमल कीजिएगा। छोटे छोटे कामों के लिए और नजायज़ बिल्कुल नहीं करना। अगर नजायज़ करेंगे तो फिर आप ख़ुद ज़िम्मेदार हैं। ना मेरी तरफ़ से इजाज़त है और ना इस्लाम में इस चीज़ की कहीं गुंजाइश है कि आप नाजायज़ किसी के लिए करें। क्योंकि इस्लाम में है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हम में से नहीं जिसकी हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज ना हो। लेकिन आज हम जब अपने चारों तरफ नज़र दोहराते हैं तो बहुत सारे ऐसे खबीस इंसान, मर्द औरत नज़र आते हैं जिनका मकसद सिर्फ दूसरे लोगों की ज़िंदगी को तबाह करना होता है और कोई मकसद नहीं होता। तो आप हक़ पर हैं तो ये अमल कर सकते हैं, नाजायज़ नहीं करना। मैं फिर कहता हूँ, जो इस अमल की रूहानी इजाज़त चाहते हैं 41 टाइम दुरूशी पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। जिसको फ़ायदा हो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करें। चैनल अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया करें। सबसे पहले तो ये अमल आपने ज़वाल के दिनों में करना है, यानी कि जो पहले 15 दिन होते हैं इस्लामी महीने के बाद के जो दिन होते हैं, आप उन दिनों में ये शुरू कर सकते हैं। जैसे आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज है 29 मार्च, लेकिन इस्लामी महीने के ये लास्ट दिन चल रहे हैं क्योंकि रमज़ान शुरू होने वाला है। तकरीबन 5 दिन है रमज़ान में, तो आप ये आज से ही शुरू कर सकते हैं। आज दिन भी मंगल है तो आप ये मंगल, बुध, इतवार 3 दिन के अलावा और दिनों में शुरू नहीं करना। टाइम फ़िक्स करना है आपने, फिर उस टाइम ये डेली करना है। 7 दिन का सिर्फ ये अमल है। इंशाअल्लाह ताला जिसके लिए करेंगे ज़रूर कामयाबी होगी। शर्त ये है कि आप हक़ पर हों। तो करना क्या है, सबसे पहले काली मिर्चें ले लें, बाज़ार से आराम से मिल जाती हैं, साबुत होनी चाहिए। जैसे ये कुछ काली मिर्चें मैंने ले ली, ठीक है। ये ब्लैक मिर्चें आपने ले लेनी हैं, 21 होनी चाहिए। आपने क्या करना है, क्योंकि टाइम फ़िक्स कर लें फिर डेली उसी टाइम ये अमल करना है, तो आप उस अमल के टाइम बैठ जाएं। कोई आपके पास ना हो, कोई हैज़ वाली औरत, कोई बच्चा पास ना हो। जिस कमरे में बैठ के करें उसमें जानदार की तस्वीर नहीं लगी होनी चाहिए, बावज़ू होना चाहिए आपको। तो कोई भी टाइम जो आपको सूट करता है वो टाइम फ़िक्स कर लें। जगह का कोई इशू नहीं, अगर जगह बदल भी जाएगी तो कोई इशू नहीं, लेकिन टाइम फ़िक्स होना चाहिए। तो आपने करना क्या है, 21 ये काली मिर्चें होनी चाहिए। और ये देखिएगा, ये मिर्च ऐसी है जो बिल्कुल सही है, टूटी हुई नहीं है। ऐसी नहीं कि आधी हुई हो, टूट फूट का शिकार हो, ऐसी नहीं। तो 21 मिर्चें ले लें, अपने पास रख लें, आग को जला लें। आग को आपने जला लेना है। उसके बाद आपने बैठ जाना है आग के पास। तो शुरू करना है, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना, याद रखिएगा। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियाका। जब यहाँ पे आ जाना है आपने, उसके बाद आपने दुश्मन का नाम बिन माँ का नाम लेना है। अगर औरत होगी दुश्मन तो नाम बिनते माँ का नाम लेना है, ठीक है। उसके बाद हुवल अब्तर। जब ये पढ़ लेंगे तो फिर आपने हुवल अब्तर को 3 बार दोहराना है। हुवल अब्तर, हुवल अब्तर, हुवल अब्तर, यानी कि फ़लाँ बिन फ़लाँ हुवल अब्तर।
फिर 2 बार और हु वल अब्तर, ये 3 बार हो जाएगा, ठीक है। तो एक मिर्च आपने सामने रखनी है, बाकी साइड पे तो उसको फूंक मारनी है मुंह के आगे ले जाके, और इसको आग के ऊपर रख देना है। अब आग कैसी होनी चाहिए, सुई गैस का चूल्हा हो, सिलेंडर हो, कोयले जले हुए, कोई इशू नहीं, लेकिन आग होनी चाहिए तेज़। उसके ऊपर जो पेला पड़ा है उसको उसके ऊपर डाल दें, फिर दूसरा अपने सामने कर लें, फिर इसी तरह रूटीन पे आ जाएं। जब फ़लाँ बिन फ़लाँ पे नाम, दुश्मन का नाम बिन माँ का नाम ले लिया। अब बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि दुश्मन के माँ का नाम नहीं पता, तो आप हवा ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप नाम का पता करें। उसके बाद फिर जब नाम ले लिया उसके बाद 3 बार हु वल अब्तर, हु वल अब्तर, हु वल अब्तर, फिर दूसरी मिर्च पे भी फूंक मारी और उसको भी आग में डाल दिया। इसी तरह आपने 21 ब्लैक जो काली मिर्च है जो मैंने आपके सामने ये रखी हैं, ये 21 होनी चाहिए, और हर एक पे इसी तरह पढ़कर उसके ऊपर आग पे फेंकते जाना है, ठीक है। यानी कि ये 21 बार पढ़ी जाएगी और हु वल अब्तर हर बार 3 बार पढ़ा जाएगा, तो आग पे फेंकते जाए। जब 21 बार मरतबा हो जाए तो आग को जलते रहने दें 15-20 मिनट और आधा घंटा और, ताकि ये अच्छी तरह जो जल जाए। अगर चूल्हे वगैरह के ऊपर रखी हुई तो राख बन के नीचे गिरती जाएंगी, या ना राख नहीं बनेगी कुछ। अगर किसी कोयलों में रखा हुआ है तो वो बाद में कोयलों के साथ ही मिक्स हो जाएंगे। अगर आपने चूल्हे के ऊपर रखी हुई राख बन के नीचे गिर रही हैं या कुछ जलती नहीं है, तो चूल्हा जब बंद करें तो वो संभाल लें, तो किसी पाक जगह पे, छत पे अपनी, या किसी ऐसी जगह पे जो घर से थोड़ी दूर हो लेकिन पाक साफ जगह हो, वहाँ पाँव वगैरह ना जाते हों, कोई गुजरता ना हो पाँव के नीचे ना, वहाँ पे इसको फेंक दें, कोई मसला नहीं है। 7 दिन लगातार इस अमल को करना है, इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। ये बहुत ही जलाली अमल है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा नाजायज़ मत कीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप नाजायज़ करने पे चलें और उल्टा आपका ही नुकसान हो जाए। तो ये चीज़ें ख्याल से की जाती हैं। इजाज़त सिर्फ़ इसलिए दे रहा हूँ उन मेरे भाई बहनों को जो हक़ पर हैं, नाजायज़ करने वालों को इजाज़त नहीं है, अपने नुकसान के ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे आप। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी आपको मेरी हर बात। अगर फिर भी ना समझ आए तो कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। और बार बार कहता हूँ एक बात को कि व्हाट्सएप पर वही मेरे भाई बहन मैसेज किया करें जिन्होंने कोई नक्श बनवाना है, कोई काम करवाना है, कोई अमल करवाना होता है, लेकिन जायज़। यूट्यूब से जो भी मेरी वीडियो है पूरी देखें, उसकी इजाज़त है सबको। सिर्फ कमेंट्स बॉक्स में 41 बार दुरूशी पढ़ के इंशाअल्लाह लिख दिया करें, रूहानी तौर पर इजाज़त है, लेकिन सिर्फ जायज़ कामों के लिए, नाजायज़ कामों के लिए नहीं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।